हेलो फ्रेंड्स, आज का डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया में सरकार का यह राहत भरा फैसला है कि अब 18 से 44 आयु वर्ग के लोग बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के भी टीका लगवा सकेंगे। विराम। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश भर में जो मंजर नजर आया, उसमें यह सुनिश्चित करना जरूरी हो गया है कि टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जाए। विराम। टीकाकरण में गति लाने की मंशा से ही सरकार ने गत 1 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को भी वैक्सीन की मंजूरी दी थी। हालांकि वैक्सीन की समुचित उपलब्धता के बिना सरकार की इस घोषणा पर सवाल भी खूब उठे हैं। एक तो टीकों की सीमित उपलब्धता और दूसरा कोविड ऐप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए स्लॉट लेकर ही टीका केंद्रों पर पहुंचने की बाध्यता ने दोहरी समस्या खड़ी कर रखी थी। बड़ी संख्या में टीका लगाने के इच्छुक 18 से 44 आयु वर्ग में आने वालों को निराशा ही हाथ लग रही थी। विराम। खास तौर से गांवों में लोग स्लॉट लेने की प्रक्रिया को ठीक से समझ ही नहीं पा रहे थे। विराम। साथ ही यह भी शिकायत थी कि स्लॉट बुक कराने के बाद भी टीका केंद्रों पर नहीं पहुंचने वालों के कारण वैक्सीन की डोज खराब भी हो रही थी। टीकाकरण को लेकर भले ही यह बड़ी राहत मिली है, लेकिन बड़ी समस्या टीकों की उपलब्धता की ही है। राज्यों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करानी होगी, तब जाकर कोविड के खिलाफ टीकाकरण अभियान को गति मिल सकेगी। टीकों की उपलब्धता के साथ यह ध्यान भी रखना होगा कि टीका केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ न हो। ऐसा हुआ तो संक्रमण का खतरा बढ़ेगा ही। जरूरी हो तो चिकित्सा केंद्रों के साथ साथ लोगों के घर के पास ही शिक्षण संस्थाओं के खाली पड़े परिसर अथवा सामुदायिक केंद्रों में टीकाकरण केंद्र बनाए जाएं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तो पिछले दिनों विकलांगों और बुजुर्गों को उनके घर पर ही टीका लगाने के निर्देश दिए थे। हालांकि इसमें व्यावहारिक समस्याएं बताई गई थीं। विराम। सरकार ने अब सरकारी व निजी संस्थानों के कार्यालयों तक में टीका लगाने की अनुमति दी है।
तो घर घर टीकाकरण का यह काम समुचित एहतियात बरत कर किया ही जा सकता है। कुल मिलाकर ऐसा इंतजाम तो करना ही होगा जिसमें टीकाकरण केंद्रों पर जमा होने वाली भीड़ को रोका जा सके। बड़ा सवाल जागरूकता कार्यक्रम चलाने का भी है, खास तौर से ग्रामीण इलाकों में लोगों को यह समझाने की ज़रूरत है कि यदि वे वैक्सीन से दूर रहेंगे तो कोरोना का खतरा ज़्यादा रहने वाला है। समाप्त।